नमस्कार दोस्तों, तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ खान सर का हिस्ट्री का दोस्तों एमसीक्यू लेकर आया हूँ। ठीक है ना, जितने भी क्वेश्चन आज तक बने हैं, ठीक है ना, प्रागैतिहासिक काल से, वो सभी हम क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। इस वीडियो में दोस्तों 80 क्वेश्चन हम देखेंगे, ठीक है ना, प्रागैतिहासिक काल से बनने वाले। दोस्तों ये खान सर का जो PYQs का जो है ना, वो उसका है, ठीक है ना, वो उसका PDF है। तो आइए हम देखते हैं पूरा क्वेश्चन और उसका आंसर, ठीक है ना। हर एक एग्जाम में यूपी PCS, IAS, PCS, UPSC दोस्तों, BPSC में जो पूछा गया है, ठीक है ना, जो भी दोस्तों बनता है क्वेश्चन यहीं से बनेगा, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए पहला क्वेश्चन है कि ताम्रश्र काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे, ठीक है ना। तो इसका दोस्तों राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन ए, उत्तर से दक्षिण की ओर रखकर जो है दफनाते थे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है कि प्राचीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं, ठीक है ना। तो आंसर है सी, यानी कि केवल 1, 3, 4 यहाँ पर सही है। तो एक क्या कह रहा था कि प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था, ठीक है ना, ये भी करेक्ट है। और दोस्तों तीसरा वाला सही है कि 5वीं शती ईस्वी के कोण के ज्या का सिद्धांत ज्ञात था। और चौथा है 7वीं शती ईस्वी के चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था, ठीक है ना। तो ये पहला और तीसरा और चौथा कथन सही है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन दिया गया इसमें। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खाद्यान्नों की कृषि जो है प्रारंभ हुई थी तो किस काल में दोस्तों? तो आंसर है ए, नवपाषाण काल में, नवपाषाण काल में, ठीक है। अगला प्रश्न है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। तो कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन डी, मध्यपाषाण काल में, मध्यपाषाण काल में, ठीक है ना। और दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे फलक संस्कृति कहा गया है? फलक संस्कृति दोस्तों, तो ऑप्शन बी करेक्ट है, मध्य पुरापाषाण कालीन संस्कृति, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कि मध्यपाषाण कालीन, मध्यपाषाणिक संदर्भ में वन्य धान का प्रमाण कहाँ से मिला था? तो ऑप्शन ए करेक्ट है, चौपानी मांडो, चौपानी मांडो से मिला था, ठीक है ना दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रागैतिहासिक काल से दोस्तों, जितने भी प्रश्न बनेंगे ना इसी वीडियो में से आएंगे जरूर, ठीक है ना। देखिए अगला प्रश्न है, प्राचीनतम प्राचीनतम कलाकृतियों का प्रमाण संबंधित है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, उच्च पूर्व पाषाण काल से। अगला प्रश्न है, सराय, नाहर, राय और महदहा संबंधित है। तो किससे संबंधित है दोस्तों? ऑप्शन सी, गंगा घाटी की मध्य पाषाण संस्कृति से, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, दक्षिण भारत की वृहद पाषाण समाधियाँ संबंधित हैं। तो ऑप्शन डी, लव काल से, ठीक है ना, लव काल से करेक्ट है। 10वां क्वेश्चन है कि निम्न पूर्व पाषाण काल के मानव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही है? तो कौन सा सही दोस्तों? ऑप्शन बी, वह कोर उपकरणों का प्रयोग करता था, वह कोर उपकरणों का प्रयोग करता था, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, वृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई। 4 ऑप्शन है, कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन बी, मृतक को दफनाने के स्थानों के रूप में, ठीक है ना, मृतक को दफनाने के स्थानों के रूप में। अगला प्रश्न है 12वां नंबर का, दक्षिण भारत की महापाषाणिक समाधियाँ किस काल से संबंधित मानी जाती हैं? तो ऑप्शन डी करेक्ट है, लव काल से, ठीक है ना, लव काल से। अगला प्रश्न देखते हैं, राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? राख का टीला, तो कौन सा करेक्ट दोस्तों? ऑप्शन बी, संगन कल्लू, संगन कल्लू, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहा दोस्तों कि राख के टीले किस क्षेत्र की नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है? राख के टीले, तो 4 ऑप्शन है, कौन सा करेक्ट? ऑप्शन बी, दक्षिण भारत से संबंधित है, दक्षिण भारत से, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, पूर्व पाषाण कालीन मानव का मुख्य धंधा क्या था दोस्तों? पूर्व पाषाण कालीन मानव का मुख्य धंधा क्या था? ऑप्शन डी, शिकार खेलना, ठीक ना, शिकार खेलना या आखेटक भी कह सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, सिहावल एक पुरा स्थल है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, लंबवत पुरातात्विक उत्खनन के द्वारा किसी संस्कृति के इनमें से किस पक्ष का विशेष ज्ञान होता है? तो ऑप्शन डी करेक्ट है, संस्कृति के काल मापन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18वां, अल्मोड़ा के निकट लखुओ डयार पर लाल रंग से उकेरी गई जो मानव आकृतियां मिली हैं वे किस काल की हैं? तो करेक्ट है ऑप्शन सी, पाषाण काल की हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन जो है, जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? तो ऑप्शन ए करेक्ट है, कृषि, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से किसको चारकोलिथिक युग भी कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन सी, ताम्र पाषाण युग को, कापर एज को चारकोलिथिक युग भी कहा जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक शिलाचित्र कहाँ पाए जाते हैं? तो ऑप्शन डी करेक्ट है, भीमबेटका से, भीमबेटका में पाए जाते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? ठीक है ना, तो आंसर है ऑप्शन बी, भीमबेटका, भीमबेटका से, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों,
भारत के कुछ क्षेत्रों में लोग जमीन के अंदर गड्ढों में रहते थे। इस बात का संकेत खुदाई से निम्नलिखित में मिलता है। तो कहाँ मिलता है? ऑप्शन बी करेक्ट है, कश्मीर में मिलता है, कश्मीर से। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, नवपाषाणकालीन गर्त निवासों के अवशेष कहाँ से मिलते थे? तो यहाँ पर 4 लिखे गए हैं, तो कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन डी करेक्ट है, 1 और 2। तो बुर्ज होम और गुफ कराल, ठीक है ना। तो 1 और 2 दोनों करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 25, मानव समाधानों में कुत्ते दफनाए गए थे, तो कहाँ पर? ऑप्शन बी, बुर्ज होम में। ठीक है ना, ऑप्शन बी करेक्ट है। 26वां है, गर्त निवास निम्न में से किस संस्कृति का विशिष्ट लक्षण है? गर्त निवास, तो ऑप्शन डी करेक्ट है, कश्मीर घाटी की पाषाणिक संस्कृति। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है? तो कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन बी, बुर्ज होम से। ठीक है ना, बुर्ज होम। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? तो ये वही क्वेश्चन है, बुर्ज होम। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नवपाषाण स्तर पर गेहूं एवं जौ की खेती के सर्वप्रथम प्रमाण मिलते हैं? तो आंसर सी है, मेहरगढ़। क्या है? मेहरगढ़। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बुर्ज होम के नवपाषाणकालीन समाधानों में मनुष्य के साथ किस पालतू जीव को दफनाने की प्रथा थी? तो ऑप्शन बी करेक्ट है, कुत्ता। ठीक है ना, कुत्ता। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस एक पूरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो आंसर है ऑप्शन बी, मेहरगढ़। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, भारत में व्यवस्थित कृषि का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? व्यवस्थित कृषि का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? ऑप्शन ए, मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय उपमहाद्वीप में निम्नलिखित के यानी कि उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो आंसर है सी, मेहरगढ़ से। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है डी, मेहरगढ़ से। तो वही क्वेश्चन बार बार देखिए घुमा फिरा कर पूछ रहा है, कई बार पूछा है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि भारतीय उपमहाद्वीप में पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो प्राचीनतम नहीं, पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य, आंसर ऑप्शन बी, ये भी मेहरगढ़ से। अगला क्वेश्चन है, उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं? तो ऑप्शन ये भी डी है, मेहरगढ़। तो याद रखिएगा क्या क्या मिला है मेहरगढ़ से। ठीक ना। अगला क्वेश्चन है कि गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण मिलता है कहाँ से? लहुरा देव। ऑप्शन ए करेक्ट है, लहुरा देव। ठीक ना। अगला प्रश्न है, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हैं वह स्थान है? तो ऑप्शन सी, आदमगढ़। क्या है? आदमगढ़। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं? तो धान की खेती बताइए, कश्मीर से, उत्तर बिहार से, महाकौशल से, या फिर विंध्य क्षेत्र से? ठीक है ना। आइए देखते हैं, 39 का ऑप्शन डी है, विंध्य क्षेत्र से मिलते हैं। ठीक है ना, प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में चावल के उत्पादन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? ठीक है ना, चावल के उत्पादन के ऑप्शन बी, बेलन घाटी। क्या है? बेलन घाटी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उच्च पुरापाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? तो करेक्ट है ऑप्शन डी, बेलन घाटी, उत्तर प्रदेश। बेलन घाटी, उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा कि हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा, ठीक, कहाँ से प्राप्त हुई है? बेलन घाटी, उत्तर प्रदेश से। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल तक के अवशेष जो है एक क्रम में पाए गए हैं? तो आंसर है सी, बेलन घाटी, उत्तर प्रदेश। बेलन घाटी, उत्तर प्रदेश। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत में प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थान से मिला है? ठीक ना। तो किसका मिला? प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म। तो कौन सा करेक्ट है? आंसर है बी, हाथनोरा। हाथनोरा। देखिए बहुत बार, कई बार पूछा गया है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था? गेहूं, चावल, जौ, बाजरा। तो करेक्ट ऑप्शन सी, जौ। ठीक ना, जौ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाणिक स्थल से हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए हैं? तो हड्डी के बने आभूषण, ऑप्शन डी करेक्ट है, महदहा। महदहा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ था? ठीक है ना, होमो इरेक्टस का एक कपाल। तो आंसर है ऑप्शन ए, नर्मदा घाटी में हथनोरा। नर्मदा घाटी में हथनोरा से प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 47 है, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं? कहाँ से प्राप्त हुए हैं? आंसर है बी, महदहा से। महदहा से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए? हड्डी के उपकरण, 4 ऑप्शन है, चौपानी मांडो, काकोरिया से, महदहा से, या सराय नाहर राय से। तो आंसर ऑप्शन सी, महदहा से। महदहा से प्राप्त हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 है, एक ही कब्र से
3 मानव कंकाल निकले हैं। कहाँ से निकले हैं? ऑप्शन बी दमदमा से। दमदमा से 3 मानव कंकाल निकले हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 50 है, गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ मिलता है? गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ मिलता है? तो ऑप्शन है बी कालपी से। कहाँ से? कालपी से। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 51 है, दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरा स्थल है, तो किसका है? जम्मू का है, पंजाब का, हरियाणा का, उत्तर प्रदेश का? तो ऑप्शन है बी पंजाब का करेक्ट है। ठीक है ना, पंजाब का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? ऑप्शन करेक्ट है डी लेखहिया से। लेखहिया से। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 53 है, गैरिक मृदभांड पात्र ओसीपी का नामकरण हुआ था हस्तिनापुर में, अहिछत्र में, नोह में या फिर लाल किला में? तो ऑप्शन करेक्ट है ऑप्शन ए हस्तिनापुर में। हस्तिनापुर में। क्वेश्चन नंबर 54 है, नवदा तोली किस राज्य में अवस्थित है? गुजरात में, महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में? तो कहाँ है? ऑप्शन डी मध्य प्रदेश में। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, पाषाण उपकरण निर्माण का एक केंद्र इस्लामपुर निम्न में से किस राज्य में स्थित है? पाषाण उपकरण निर्माण का एक केंद्र इस्लामपुर निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन सी करेक्ट है कर्नाटक। ठीक है ना, कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 56 है, किस स्थल पर काले तथा लाल मृदभांडों की स्तरीय स्थिति को ओसीपी तथा पीजीडब्ल्यू के मध्य सर्वप्रथम पहचाना गया था? तो ऑप्शन करेक्ट है ऑप्शन डी अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा। क्वेश्चन नंबर 57, इसमें सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, मिलान करना है। ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखा गया है, तो करेक्ट कौन सा है? आंसर है ऑप्शन डी 4 3 1 2। 4 3 1 2 यानी कि जो ऑप्शन ए लिखा है, इस नदी तंत्र के किनारे हड़प्पा बस्तियों का, तो हड़प्पा बस्तियों का इसको मिलाना है ऑप्शन 4 से घग्घर हाकड़ा स्थल के रूप में जाना जाता है। ठीक है ना। और दोस्तों उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद है बी, इस हड़प्पा स्थल से हाल ही में रजत भांडों का भंडार मिला है, तो इसको मिलाना है किससे? तो दोस्तों इसको मिलाना है तीसरे वाले से, कुणाल आरंभिक हड़प्पा संपर्क के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है ना। सी वाला है, कश्मीर के इस नवपाषाण युगीन स्थल से, तो इससे क्या हुआ है? इसको मिलाना है किससे? इसको मिलाना है पहले वाले से, भुज होम सबसे सघन वितरण है। ठीक है ना। और जो चौथा है दोस्तों, इस स्थल को भारत में विशुद्ध ताम्रयुगीन, ठीक है ना। तो इसको मिलाना है किससे? इसको मिलाना है 2 से, आहार तथा आभूषणों का अप्रत्याशित भंडार मिला है। ठीक है ना। आइए आगे बढ़ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है, इनाम गांव भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन सी करेक्ट है, इनाम गांव महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है ना, महाराष्ट्र। इसको देखिए 59, इसमें भी सम्मिलित करना है, तो यहाँ पर कौन सा करेक्ट है? आंसर है ऑप्शन बी वाला 2 3 4 1। 2 3 4 1। तो पूरा पाषाण काल को मिलाएंगे नदी तट अधिवास से, मध्य पाषाण काल को मिलाएंगे शैलाश्रय अधिवास से। ठीक है। नव पाषाण काल को मिलाएंगे दोस्तों गर्त अधिवास कूट से, नहीं, हाँ सही है। और ताम्र पाषाण काल को मिलाएंगे किससे? कच्चे एवं पक्के मकान से। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 60 है, इसमें मिलान करना है, तो इसका जो करेक्ट क्या है? ऑप्शन बी, आंसर बी है 2 3 4 1। तो हड़प्पा को मिलाएंगे रावी, हड़प्पा रावी नदी किनारे। हस्तिनापुर दोस्तों यह है गंगा नदी किनारे। ऑप्शन सी है नागार्जुन कोंडा, इसको मिलाएंगे किससे? इसको मिलाएंगे, अच्छा देखिए सबसे पहले हड़प्पा दोस्तों, हड़प्पा हो गया रावी नदी किनारे, हस्तिनापुर हो गया गंगा नदी किनारे, नागार्जुन कोंडा हो गया दोस्तों, ये हो गया चौथा हो गया कृष्णा, और पैठन हो गया गोदावरी। ठीक है ना। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कायथा कर्नाटक, यही सुमेलित नहीं है, कायथा कर्नाटक। ठीक है ना। बाकी चिरांद बिहार सही है, पांडु राजा रढ़ीवी बंगाल सही है, दायमाबाद महाराष्ट्र में है, ये भी सही है। ठीक है ना। अब देखिए ये भी सम्मिलित करना है। ठीक है। तो कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन डी 2 1 4 3। तो उदयगिरी को मिलाएंगे शिलाओं को उत्खनित कर घड़ी मूर्तियां स्तंभ आदि। भीमबेटका से क्या मिला दोस्तों? प्रागैतिहासिक शिलाचित्र। बांधवगढ़ हो गया दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। और चित्रकूट हो गया दोस्तों रामकथा से जुड़ा तीर्थ स्थान। ठीक है। अगला प्रश्न है देखिए कथन वाला है, तो 63 कथन कर रहा है कि प्रागैतिहासिक भारत के संदर्भ में अधिकतर कृषि स्थलों से नव पाषाणकालीन उपकरण भी उपलब्ध हुए हैं। ठीक है ना। और कारण कर रहा है कि अस्थायी कृषि गतिविधि के लिए आवश्यक था कि विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म पाषाण उपकरणों का विकास तथा उपयोग हो। ठीक है ना। तो कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन ए करेक्ट है, ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर
64 वाला मिलान इसको भी करना है, तो अब आंसर है ऑप्शन बी वाला 4321। 4321 उज्जैन को मिलाएंगे लघु पाषाण उपकरण से। और नहीं, देखिए पहला वाला क्या दिया है, बनास संस्कृति, तो बनास संस्कृति को मिलाएंगे किससे, लघु पाषाण उपकरण से, ठीक है ना। दूसरा दिया है, अच्छा देखिए ए पर दिया है बीरभानपुर। बीरभानपुर ए है, बी है उज्जैन, सी है कैथा, डी है आहार। तो ए है बीरभानपुर, इसको मिलाएंगे किससे, लघु पाषाण उपकरण से, ठीक है। और उज्जैन को मिलाएंगे दोस्तों, उज्जैन को मिलाएंगे किससे, गैरिक मृदभांड परंपरा से, ठीक है। कैथा को मिलाएंगे किससे, ताम्र निधि से। और आहार को मिलाएंगे बनास संस्कृति से, ठीक है ना। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किया था। किसने किया था दोस्तों, ऑप्शन ए करेक्ट है, थॉमसन ने, ठीक है ना, थॉमसन ने। अगला प्रश्न है कि भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, ठीक है ना। तो यह 4 ऑप्शन है, कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन बी अतरंजी खेड़ा से मिले हैं, अतरंजी खेड़ा से। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूसफुट को कब मिला था, तो 1863 में मिला था, 1863 में। भारत में प्रथम पूरा प्रस्तर युगीन औजार की खोज का जिससे देश में प्रागैतिहासिक जो है अध्ययन का रास्ता खुला, श्रेय किसको जाता है, तो ऑप्शन सी आर बी फुट को जाता है, आर बी फुट को। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम पूरा पाषाणिक उपकरण की खोज करने वाले रॉबर्ट ब्रूसफुट थे, एक क्या थे वो दोस्तों, तो अब वो थे एक भूगर्भ वैज्ञानिक थे, भूगर्भ वैज्ञानिक। क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्नलिखित में से किसे भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व, ठीक है, पुरातत्व का जनक कहा गया है, तो आंसर है ऑप्शन बी ए कनिंघम को, ए कनिंघम को। नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था, आंसर है सी एच डी सांकलिया ने, एच डी सांकलिया ने। क्वेश्चन नंबर 72 है, रॉबर्ट ब्रूसफुट जिन्होंने भारत में प्रथम पूर्व पाषाणिक उपकरण की खोज की मूलतः थे, तो एक क्या थे, एक भूवैज्ञानिक थे, ठीक है ना। प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता था, तो करेक्ट है ऑप्शन बी क्रोमेगन, ठीक है ना, गणन, तो क्या था, क्रोमेगनन, ठीक है। 74 है कि वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किसने किया था, तो ऑप्शन डी सबसे पहले कहाँ किया गया था, भारत में, ठीक है ना, भारत में। कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसकी उम्र निर्धारित करने के लिए किया जाता है, वृक्षों की, पृथ्वी की, फॉसिल्स की या फिर चट्टानों की, तो करेक्ट है ऑप्शन सी फॉसिल्स की, ठीक है ना। 76 है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला था, तो करेक्ट है ऑप्शन डी नर्मदा घाटी से, नर्मदा घाटी, ठीक है ना। मध्य प्रदेश के किस पुरातात्विक स्थल से प्रारंभिक ऐतिहासिक युग के विविध लौह उपकरण प्राप्त हुए हैं, तो करेक्ट है ऑप्शन डी नागदा, नागदा। 78वां क्वेश्चन है, ताम्रपाषाण, ठीक है ना, मालवा संस्कृति के अवशेष निम्न में से कहाँ प्राप्त हुए हैं, तो करेक्ट है ऑप्शन डी आहार और गिलुड, आहार और गिलुंड, ठीक है। 79 है, गुफकराल निम्न में से कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन ए स्वात घाटी में स्थित है। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस ताम्रकालीन जो है ताम्रकालीन स्थल से तांबे के प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त हुआ है किंतु प्रस्तर उपकरण प्राप्त नहीं हुए हैं, तो करेक्ट है ऑप्शन ए आहार, ठीक है ना। तो क्या कहता है, निम्नलिखित किस ताम्रकालीन स्थल से तांबे के प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त हुआ है किंतु प्रस्तर उपकरण प्राप्त नहीं हुआ है, तो आहार से। तो दोस्तों ये थे 80 क्वेश्चन, कैसे लगे क्वेश्चन ठीक थे या नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक ना। और भी आप क्वेश्चन देखना चाहते हैं दोस्तों ऐसे क्वेश्चन, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपके लिए खान सर का पूरा जितने भी क्वेश्चन दोस्तों इस प्रकार के हैं, ठीक है ना, हर एक चैप्टर का मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।